मुस्लिम दी साहब से अस्सलामुअलैकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। और इनका इंट्रोडक्शन मैं इस तरह से कराना चाहूँगी। मैंने इन्हें पहली दफ़ा देखा था मैं बड़ी हैरान हुई थी। इनका शी सो यंग, मतलब आप ऐसी नज़र नहीं आती। आपको एक शादी में देखा था मैंने बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। So isn't that great कि जो यंग लोग हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं? यंग एंड वुमेन, हाँ, ये तो एक अच्छा पॉलिटिक्स पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड है और मेरे ख्याल में इट्स गुड टू सी कि औरतें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं पॉलिटिक्स में। हाँ। और फिर मेरे ख्याल में इसके बाद अब मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए ये जो women in politics obviously it has something to do with the fact कि सदर मुशर्रफ ये लेजिस्लेशन लेके आए थे और उसकी वजह से काफ़ी औरतें आई हैं। बट यंग एस्पेक्ट जो है वो बड़ा डिसेप्टिव होता है, उस पर नहीं जाना चाहिए। नहीं, लेकिन इस पे कुछ तो आप कहना चाहेंगी? देखिए यंग का अपना फ़ायदा है और एज का अपना एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन जब होती है यूथ की और एक्सपीरियंस की तो सबसे बेस्ट पॉलिटिकल खिचड़ी तब पकती है। बिल्कुल सही बात है। तो ईद पे क्या क्या होता रहा, मैं ये सिर्फ पूछना चाहूँगा आपसे। मारवी सवाल अच्छा पहले मुझसे, ठीक है। क्या क्या किया आज सारा ईद पे? आज जो है लास्ट ईद जो मेरी थी वो गिलगित बल्तिस्तान में थी और वो अवाम और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं घूमी थी। हर डिस्ट्रिक्ट में 7 दिन सेपरेटली घूमी थी। ये जो ईद थी ये फैमिली के साथ थी। अच्छा। सो इट वाज अ प्योर फैमिली इवेंट। वो जिस तरह से होता है फैमिली इवेंट, जैसे आपकी ईद होती है हमारी भी वैसी होती है। क्या खाया फिर दिन में, क्या बना? अच्छा सुबह तो शुरू हुआ शीर कोरमे के साथ। नॉट दैट वो मीठी ईद का है बट वो सुबह एक रूटीन है। और उसके बाद जब तक बकरे हो गए थे सारे ज़बा और सारा हो चुका था, सारी कुर्बानी हो चुकी। ये कुर्बानी पे कोई अफसोस नहीं होता। ये हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है, कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। खुशी होनी चाहिए कि कुर्बानी हो रही है और बहुत सारा गोश्त जो है बटेगा गरीबों में बटेगा। और थोड़ा सा जो है जैसे कलेजी और उस तरह की चीज़ें जो है आ जाती हैं। तो मैंने फिर बैठ के कटाकट बनाया क्योंकि आज हमारे पास फैमिली लंच था। और हमारी दावत हो गई, डन हो गई। आज फैमिली लंच था यहाँ पे बैठ के ना दावतें पक्की कर रहे हैं। हमने आबिद साहब के घर की है, अब एक आपके घर पक्की हो रही है। कटाकट। खैर एनीवे, सो फैमिली लंच था तो काफ़ी चीज़ें पक रही थी तो मैंने भी वॉलंटियर किया तो कटाकट बन गया। फिर सारी जो रीयूनियन था, काफ़ी लोग काफ़ी जगहों से आए हुए थे तो अच्छा था आज। अच्छा, लड़कियाँ टहलाती हैं, वो जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी, बकरे गाय, आपने कभी टहलाए? कभी बचपन में? हाँ नहीं, मतलब नहीं, मैंने बस उनको सिर्फ ज़िबा होते हुए देखा है और कुर्बानी का वो जो सारा और खून आगे पीछे देखा है। आपने टहलाए? हाँ, मैंने टहलाए। अभी तो खुद ही सवाल करके आ रहा था तुम्हारी तरह। क्या होता रहा इजाज़ सारा दिन? सारा दिन बस वही ईद पे क्या होता है, कुछ सोने का कॉम्बिनेशन होता है, खाने पीने के ईद वाले दिन। असल में ईद से पहले काफी हेक्टिक होता है हम लोगों का। 1.5 महीने से हम दोनों साथ में एक शूट पे फंसे हुए हैं और पागल हुए हैं। तो मैं कहता हम दोनों को यही दिन मिला है आज। और बिल्कुल आखिरी लास्ट डेज तक हम शूटिंग करते रहे हैं। अपने प्ले की एक प्ले है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ भाई, उसका पहला हुआ है तो काफ़ी उसमें एनर्जी चाहिए होती है, काफ़ी टाइम चाहिए होता है जब आप कोई काम खुद कर रहे होते हैं। पहले तो खाली एक्टिंग करके साइड पे हो जाते थे, अब ये है कि अगर शूट नहीं भी है तब भी देखना होता है चीज़ों को। तो वो लास्ट डेज तक चलती रही चीज़ें और उसके बाद आज ईद थी तो ईद पे दावत थी और खाना वगैरह दोपहर को, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर कहीं निकला घूमने फिरने और फिर अब यहाँ आपके साथ। अच्छा मालवी, गोश्त की तकसीम की है, करती हैं हिस्से बनाने? की है मैंने, हाँ वो मैंने की है, लेकिन आज ये मेरा आज का काम नहीं था, ये अम्मी के हवाले था ये काम। अब तो आप बड़ी मसरूफ हो गई हैं अब इस घरेलू काम में। कुकिंग वगैरह तो खूब अच्छी तरह कुकिंग मुझे अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई। मतलब कभी कभी यू नो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और अब ईद की तैयारी कैसे होती है? चूड़ी वगैरह, मेहंदी? एक्चुअली इस साल फॉर अ चेंज चूड़ियाँ पहनी हुई है। नॉर्मली जो है चूड़ियाँ नहीं पहनती। और जब मैं ये चूड़ियाँ पहन रही थी तो मुझे एक सियासी अपनी स्पीच याद आई जिसमें मैंने जो है उनको कहा था कि जी हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं और आपके धार्मिक के सारे मंसूबे हम जो है फिट कर देंगे। और तो बस रेफरेंस तो हमेशा सियासत वाला ही होता है। अच्छा, वो डिफरेंस मतलब कराची की ईद में और इस्लामाबाद की ईद में क्या फ़र्क? मतलब कराची में फैमिली और इस्लामाबाद में? कराची में फैमिली और इस्लामाबाद में थोड़ी सी ज़्यादा सियासी ईद होती है। बट इन एनी केस जो है लास्ट ईद वाज डिफरेंट, वो ट्रूली अवाम में थी और वो उसका अपना एक हाई है, उसका अपना एक मज़ा है, वो याद आती है बड़ी। इजाज़ कभी बकरी पे छुरी फेरी है? बकरी पे? अच्छा सॉरी, वो बकरा जी, ये जान बुझ के आ रही है इसलिए वो बकरी पे फेरता है ना इसलिए। तो बकरे पे हम लोग फेरते हैं, हमारा काम है। हमने बकरे में फेरी हुई है यार, तो गाय पे फेरी है। अच्छा, तो फिर गई थी सही। गाय बकरी की बात कर रहे हैं ना आप लोग?
हाँ हाँ, तो आप क्या समझ अच्छा रही हैं? नहीं सही। हाथ चेक नहीं हुआ कुर्बानी करते? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक बचपने से एक चीज करते हुए, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पिछली ईद याद है, पिछली ईद पे तुम बहुत एक्साइटेड थे, बकरे के साथ तस्वीरें भी तुम्हारी तुमने बहुत खिंचवाई थी, तैयार हो गए। इस दफा मुझे वो कुछ कम नजर आई एक्साइटमेंट। हाँ, इस दफा एक्साइटमेंट इसलिए कम थी कि इस दफा मैं थका हुआ बहुत ज्यादा था, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिला, और फिर कल रात को भी अपना क्या कहते हैं देर से सोने को मिला, तो इस वजह से थोड़ा। तुम इनका तो साथ में चूंकि बुटीक भी है, तो ये अपने कपड़े भी बेच रहे होते हैं रात भर। इस दफा कपड़े ज्यादा बिकते हैं, बकरे ज्यादा बिकते हैं? बकरा ईद पे बकरे, ऑब्वियसली बकरों की ईद होती है, तो लास्ट 2 डेज जो होते हैं वो So लोग why don't you do one thing कि तुम बकरों के लिए भी कपड़े बनाना शुरू कर दो? हाँ, ये नया वो आइडिया। बकरा मंडी जो होती है उसमें आप जाएं तो उसमें नज़र आते हैं, और ख़ासतौर पे जब ड्रामे वगैरह शूट होते हैं तो उसमें सीन्स में होता है कोई टी-शर्ट पहनी होती है बकरे ने, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये एक बकरा वार्डरोब शुरू कर देते हैं आपकी। अच्छा, ये जो एक ट्रेंड चला है, बड़े महंगे हो गए हैं दाम, जितना अच्छा जानवर समझा आता है उतना, जितना महंगा होगा उतना अच्छा समझा आता है। आपका सवाल अच्छा है, लेकिन सवाल हम जवाब लेने से पहले एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। मजबूरी है भाई, क्या करें, ब्रेक पे जाना पड़ता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। मारवी मेमन एंड इजाज असलम इज हियर, सो सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।